हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 14 ऑफ मार्च के करंट अफेयर और लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, यानी जो कुछ हमने 13 ऑफ मार्च को पढ़ा उसका। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड किडनी डे के बारे में, जिसको पहली बार 2006 में मनाया गया था। साथ में ही 14 मार्च को इस बार मनाया गया है। याद रख लेंगे कि मार्च के महीने का जो दूसरा गुरुवार होता है उस दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, जो हम 14 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो पाई है उसका आविष्कार हुआ था। पाई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पाई का मान क्या होता है? तो 3.14 होता है। साथ में ये बात हम बता दें आपको कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन भी इस दिन आता है, यानी कि 14 मार्च को ही आता है। और जो स्टीफन हॉकिंस थे 2018 में, उनकी मृत्यु भी 14 मार्च को हुई थी। तो इस बात को याद रख लेंगे। देखिए, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 14 मार्च को मनाते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। 2024 के लिए थीम दी गई है वाटर फॉर ऑल, और इस बार हम इसकी 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। 2024 में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है श्रीनिवासन स्वामी। तो श्रीनिवासन स्वामी को इस बार 2024 के लिए प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात 2024 का पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता है? तो जापान के रिकन यामामोटो, जो वास्तुकार है, जापान से बिलोंग करते हैं, इनको 2024 के लिए पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। साथ में आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है वो वार्षिक है, यानी हर साल दिया जाता है। 1979 से इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो J.A. पृथ्वीकर और उनकी वाइफ पत्नी सिंडी के द्वारा। ठीक है, और ये सारी लिस्टिंग है जो रिकेन यामामोटो के द्वारा बताया गया, यानी आर्किटेक्ट किया गया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इरास्मस पुरस्कार के बारे में। किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार दिया गया है? तो आप देख सकते हैं, ये अमिताभ घोष जी हैं, प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, और इनको इरास्मस पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या लिखा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने अकल्पनीय की कल्पना विषय पर लिखा, यानी इन्होंने जो जलवायु परिवर्तन है उसको एक साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया है। और साथ में 2018 में इनको जो भारत का साहित्यिक पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट बात कर लेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। जो नए चुने गए हैं, इनका नाम क्या है? तो नायब सिंह सैनी। किसकी जगह चुने गए हैं? तो मनोहर सिंह खट्टर जी के जगह चुने गए हैं। और इनको शपथ किसने दिलाई? तो हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बनाए गए हैं? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है सत्येंद्र कुमार सिंह, और इनको मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शोधकर्ताओं ने 8 आंखों वाली नई प्रजाति का बिच्छू ढूंढा है, और ये कहाँ पर ढूंढा है पूछा जा रहा है। तो थाईलैंड में जो 8 आंखों वाला नई प्रजाति का बिच्छू है, उसको ढूंढ निकाला गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। साबरमती में किसका शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है? तो देखो, साबरमती में ही कोचरब आश्रम, इसका निर्माण किया जाएगा, इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि जब सबसे पहले 1915 में दक्षिण भारत से महात्मा गांधी जी आते हैं, तो यहीं पर अपना पहली बार आश्रम बनाते हैं। और इसमें वो जो क्रिएटिव एक्टिविटी है, खेती करना, गाय पालन और सूत काटना, ये सारी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही ये जो दांडी मार्च था, यानी ब्रिटिश कानून का जो नमक कानून, ब्रिटिश कानून में जो नमक कानून बनाए गए थे ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान में, उसको तोड़ने की एक ऐतिहासिक घटना भी यहाँ से स्टार्ट होती है, और इसको सत्याग्रह आश्रम के नाम से हम जानते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा करी है? तो देखो, जैसा CAA के बारे में हम सबको अच्छे से पता है कि 2019 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके द्वारा CAA लागू किया गया था। CAA क्या है? तो इसके तहत मैं आपको बता दूं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उसमें जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं, जो वहां पर अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनको भारत में शरण दी जाएगी। सिख हैं, उनको भारत में शरण दी जाएगी, और इसके लिए वो भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, और इसके लिए CAA कानून लागू किया गया था। क्लियर। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट बनकर उभर कर सामने आया है जिसने कहा है कि वो CAA को अपने राज्य में लागू नहीं करेगा, और इसके लिए 2021 में इसके विरोध में प्रस्ताव तमिलनाडु में पारित कर दिया गया था। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं, ये है MK स्टालिन। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यशस्वी जायसवाल जो भारत के बल्लेबाज हैं और सदरलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 2024 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको हम कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने अपना कौन सा वर्षगांठ अपने स्थापना दिवस का सेलिब्रेट किया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो ये 19वीं वर्षगांठ है जो एनसीपीसीआर के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। ओके, स्पेशली बच्चों के राइट्स के लिए ये काम करते हैं। अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 13 मार्च को पढ़ा था। तो 2023 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में ACI ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को मिला है। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के कार्यान्वयन की घोषणा कब की गई है? तो ये घोषणा करी गई थी 11 मार्च 2024 को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मवेशी तस्करी से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कौन सी योजना शुरू करी है? तो ऑपरेशन कामधेनु। ओके, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किस कोड नेम के अंतर्गत किया गया था? तो मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया था। भारत द्वारा लॉन्च सबसे तेज स्वदेशी IPMPLS राउटर की कितनी क्षमता है? तो 2.4 TDPS है। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है आसिफ अली जरदारी ने। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयोग के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो ये हैं AS राजीव, जिनकी नियुक्ति करी गई है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में, यानी विजिलेंस कमीशन के रूप में। क्लियर? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यह है किशोर मकवाना, इनकी नियुक्ति करी गई है। तमिलनाडु ने योजनाओं की समीक्षा और लोगों को सुविधा के दृष्टिगत क्या योजना शुरू करी है? तो निंगल नालामा ये योजना शुरू करी गई है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। आदित्य बिरला कैपिटल में किस कंपनी का विलय हुआ है? तो आदित्य बिरला फाइनेंस का विलय हुआ है। तो इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। टेक केयर, बाय बाय।